अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास क्वेश्चन है -1/2 10x -2 + 3 = 7 1 - 2x। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज इट इज़ हम क्वेश्चन को लिख देंगे। उसके बाद +3 = 7 1 - 2x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1/2 जो है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आपने ब्रैकेट्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी और हमने 7 को भी इसी तरह इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी ब्रैकेट्स हम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 वेरिएबल में। -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10x के साथ। ठीक है, और फिर उसके बाद -1/2 को मल्टीप्लाई करना है हमने -2 के साथ। ठीक है, ऐसे, और +3 = 7 1 = 7 -7 2 = 14x। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा आंसर में, माइनस ये 10 को अपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 10x / 2, और यहाँ पे माइनस, ये -2 इसके साथ होगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा +2/2। ठीक है, +3 = 7 - 14x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 इसके साथ कट जाएगा, 2 5 = 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे -5x प्लस ये 2 1 = 2। ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 +3 = 7 - 14x। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा -5x, 3 1 के साथ प्लस होगा तो +4 = 7 - 14x। ठीक है, इसके बाद अब हम x की वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेंगे और हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे -5x + 14x = 7 - 4। ठीक है, इसके बाद 14 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 9x आ जाएगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, = 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, x वेरिएबल को अकेला करेंगे और 9 को यहाँ पे ले आएंगे तो 3 1 = 3 3 3 = 9। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू x = 1/3। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 को सॉल्व करना है। तो पार्ट 6 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख लेंगे। 2x, एक सेकेंड, ओके, एज इट इज़ हमने इसको लिख लेना है क्वेश्चन को। 2x - 1 / 6 + 3x /
4 इज़ इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है कि अब हमने इनकी ना सबसे पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। इसको हम रफ वर्क में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास हो ना 4/2 सिंपल फ्रैक्शन हो, इसमें तो अलजेब्रा है ना, वेरिएबल भी है, लेकिन अगर आपके पास सिंपल फ्रैक्शन है ना तो आपके पास आपने उसको प्लस करना है या माइनस करना है। अगर तो आपका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एक और जगह पे हम देख लेते हैं कि अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा सेम है तो फिर हमने कैसे करना है, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब नीचे आपके एक फ्रैक्शन के नीचे 2 है तो दूसरी का भी डिनोमिनेटर 2 ही है, तो आप सिंपल क्या करते हैं कि इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेते हैं और ऊपर वाला 4 + 3 ऊपर वाले को आप प्लस कर लेते हैं। तो आप सिंपल इसको 4 5 6 7 7/2 आप इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका हो कि आपका जो से डिफरेंट है, जैसे इधर है, ठीक है, तो फिर आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो जैसे अब यहाँ पे 2 और 4 है, तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने 2 का और 4 का एलसीएम लेना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 और 1 और 2 2 ज़ा 4, तो हमारा एलसीएम क्या आया 4। अब हम क्या करेंगे कि हम जो नंबर्स हैं हमारे पास फ्रैक्शन के, हमने उनको देखना है कि अगर किस नंबर से जो हमारा एलसीएम आया है, किस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें कि हमारा वो नंबर आ जाए। तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 को किस से करेंगे, 1 से। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, उसी नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 4, और यहाँ पे भी 4 और ऊपर 3 1 ज़ा 3, तो आपका नीचे 4 आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि 2 + 3 ऊपर नोमिनेटर्स को प्लस कर देना है और नीचे सिंपल लिख देना है। जब भी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने फ्रैक्शंस में करना है, तो आपके पास जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा तो फिर आप उसको सेम लेके आएँ और उसके बाद फिर सॉल्व करें। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास ये अलजेब्रा है, तो सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ ये इसमें डिफरेंस होगा कि आपने उसको मल्टीप्लाई करना है इसी में, 2x - 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने क्या करना है, 6 और 4 का ले लेना है एलसीएम। ठीक है, 6 और 4 का ले लेना है एलसीएम। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 और 2। ठीक है, अब 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, हमारा एलसीएम क्या आया है 12। ठीक है, अब हमारा एलसीएम 12 आया। अब हमने किसी ऐसे नंबर से 6 को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 12 आना चाहिए। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12/3 से। ठीक है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका 12 आए दोनों साइड्स पे। इसी तरह से आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी जो नोमिनेटर है उसके साथ भी आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर यहाँ पे आपने 3 के साथ किया है तो आपको नोमिनेटर के साथ भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, जगह कम है तो इस वजह से 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमने डिनोमिनेटर को हमेशा फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को दोनों के डिनोमिनेटर, अगर आपने दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना प्लस करना है सॉरी, तो आपने दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम लेके आना है। अगर आपने 3 को प्लस करना है तो आपने तीनों के
डिनोमिनेटर सेम लेके आना। अगर तो सेम है तो आप सिंपली इसको प्लस कर दें, अगर सेम नहीं है तो फिर आपको उनको सेम लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x -2, नीचे अब सारा हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9x, ठीक है, इज़ इक्वल टू x -2 डिवाइडेड बाय 12। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें, 12 के साथ मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स 12 के साथ, तब भी ये 12 और वो 12 आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उसको उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये मेथड इजी लगता है बच्चों के लिए, तो फिर मैं इसी मेथड से करवाती हूँ। x -2 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ये वाला जो 12 आया ना हमारे पास, ये यहाँ से वहाँ इधर से गया, ठीक है, इधर से उस साइड पे गया, हमने इसको इधर लिखा है। अब ये 12 और ये 12 कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x -2 प्लस 9x इज़ इक्वल टू x -2। अब हम x की वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 9x -2 इज़ इक्वल टू x -2। 9 में हमने 4 को प्लस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 13x -2 इज़ इक्वल टू x -2, ठीक है। उसके बाद 13x, अब हम वहाँ से x को इधर ले आएंगे तो -x इज़ इक्वल टू -2 और +2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 13x में से 1 निकाल देंगे तो 12x इज़ इक्वल टू ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। 0 बचेगा तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 0/12। अब यहाँ पे भी नोमिनेटर 0 है, तो हमने ये पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि जब भी नोमिनेटर हमारा 0 होगा तो हमारी जो होल वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x इज़ इक्वल टू 0, ये हमारा वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इसको 1 वेरिएबल में हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब आई होप कि आपको समझ आएगी।